जब लोग क्वेश्चन करना शुरू किए सोशल मीडिया के थ्रू, तब उन्होंने पोर्टल से उसे एलिमिनेट कर दिया, डिलीट कर दिया। भाई जब आप सही थे तो आप उसे डिलीट क्यों कर दिए पब्लिक पोर्टल? जब अब वो गलत नहीं होते तो पब्लिक पोर्टल से वो डिलीट क्यों करते? अभी जिस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है एनटीए के द्वारा, वो बैकफुट पे आएगा और वो फिर से रीइन्वेस्टिगेट करके उन लोगों को जो बैकडोर से एंट्री लिए हैं उनको बाहर किया जाएगा और फिर से रिजल्ट को रिपब्लिश करके डिजर्विंग कैंडिडेट को सही पोजीशन दिया जाएगा। सर, बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, वो मेंटल ट्रॉमा एक तरह से कह सकते हैं कि झेल रहे हैं, हतोत्साहित हो रहे हैं। उन बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहिएगा आप? मैं बच्चों के लिए यही कहना चाहूंगा कि अभी वो शांति से अपने काम को करते रहें, अपने लड़ाई के साथ पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखें। और ये भी कहना चाहेंगे कि अभी के इस प्रॉब्लम को, अभी के इस लड़ाई को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाएं। साथ में कोई भी गलत स्टेप ना ले। कभी भी जब प्रॉब्लम आता है तो उसमें पेशेंस रखकर आगे बढ़ने की ज़रूरत होता है। लाइफ में जब परेशानियां आती हैं तो उसका डट के मुकाबला करना भी ज़रूरी होता है। और लाइफ ही ऐसा क्या जब जिसमें परेशानियां ना हो। तो जिस तरह के करियर में वो आगे बढ़ रहे हैं उसमें परेशानियां आगे भी लाइफ में आएगी। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह की लड़ाई वो लड़ रहे हैं उसमें उनको कामयाबी मिलेगा और उनको जस्टिस मिलेगा। क्योंकि अभी जिस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है एनटीए के द्वारा, वो बैकफुट पे आएगा और वो फिर से रीइन्वेस्टिगेट करके उन लोगों को जो बैकडोर से एंट्री लिए हैं उनको बाहर किया जाएगा और फिर से रिजल्ट को रिपब्लिश करके डिजर्विंग कैंडिडेट को सही पोजीशन दिया जाएगा। सर, कई बच्चे हैं जिनकी ये भी मांग है कि इस एग्जाम को दोबारा से कराया जाए, तो आपको भी ऐसा लगता है कि एग्जाम दोबारा होना चाहिए? नहीं, हमें नहीं लगता है कि इसे फिर से दोबारा करवाने की जरूरत है। क्योंकि हमें ये लगता है कि जो एग्जाम लिया गया है, इसी एग्जाम में वैसे स्टूडेंट जो गलत तरीके से एंट्री लिए हैं, जस्ट उन स्टूडेंट्स को इस एग्जाम के रिजल्ट से बाहर करने की जरूरत है। अगर उन्हें बाहर कर दिया जाए और रिजल्ट को फिर से पब्लिश कर दिया जाए तो डिजर्विंग कैंडिडेट खुद ब खुद सही जगह पर पहुंच जाएंगे और उनकी पोजीशनिंग सही हो जाएगी। तो कौन कर सकता है ये सब? किसके हाथ में है ये सारी चीजें? ऑफ कोर्स एनटीए के हाथ में है और एनटीए अगर चाह ले तो ये बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। और एक जैसा कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो ग्रेस मार्क्स का सिस्टम के लिए उन्होंने एक्सेप्ट किया कि 1600 लोगों को उन्होंने अप्रोक्स ग्रेस मार्क्स जो दिया है उसको री इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम उसे री इन्वेस्टिगेट करेंगे और पुनर्विचार करेंगे। अच्छा, मेरा उसी सवाल तरह ग्रेस से मार्क्स पे ये भी है कि क्या एनटीए के एग्जाम में ग्रेस मार्क्स का प्रावधान है? इससे बिल्कुल पहले था? बिल्कुल भी नहीं है। ना ही उन्होंने ब्रोशर में ऐसा मेंशन किया है और ना ही किसी को इसके विषय में कोई जानकारी है। ये तो उसी तरह की बात हो गई कि चुपके से कुछ भी कर दो और किसी को पता भी नहीं है। ना ही स्टूडेंट जानते हैं और ना ही मीडिया जानता है, ना भी कोई लोग जानते हैं। तो चुपके से वो क्या अंदर अंदर कर रहे हैं किसी को जानकारी नहीं है। और जब जब उन्होंने पोर्टल पर डाला, जब लोग क्वेश्चन करना शुरू किए सोशल मीडिया के थ्रू, तब उन्होंने पोर्टल से उसे एलिमिनेट कर दिया, डिलीट कर दिया। भाई जब आप सही थे तो आप उसे डिलीट क्यों कर दिए पब्लिक पोर्टल? उनके मन में खोट है, कहीं ना कहीं वो गलत है। ऑफ कोर्स गलत है। जब अब वो गलत नहीं होते तो पब्लिक पोर्टल से वो डिलीट क्यों करते? तो डिलीट करना अपने आप में इस बात को इंडिकेट करता है कि वो हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं और वो जानते हैं कि हम गलत किए हैं और वो हाइड कर रहे हैं। तो ये एक बड़े सिस्टम, जो करप्ट सिस्टम है, उसके अगेंस्ट में स्टूडेंट्स की एक बड़ी लड़ाई है। और हमें लगता है कि स्टूडेंट जिस तरह से बढ़ चढ़कर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उसमें उन्हें कामयाबी मिलेगा और जस्टिस मिलेगा उन्हें। और जिस लेवल पर पूरे देश में लोगों को लोग एजिटेट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स इसके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको इसके फेवर में कामयाबी मिलेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब एनटीए को झुकना पड़ेगा स्टूडेंट्स के सामने और उसे जस्टिस देना पड़ेगा। और उन स्टूडेंट्स को जो बैकडोर से जो एंट्री किए हैं उन्हें बाहर करना आप कह पड़ेगा। रहे हैं कि सत्य की जीत होगी, लेकिन बच्चों को धैर्य रखने की जरूरत है। बिल्कुल, हम यही कहेंगे कि सत्य की जीत होगी, लेकिन धैर्य से कोई भी गलत स्टेप वो ना लें, अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें और इस कंडीशन में कभी भी पेशेंस लूज ना करें। लड़ाई को सावधानी से पेशेंस के साथ लड़ें और साथ में पढ़ाई को भी जारी रखें।
उन पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज जो अपने बच्चों को इस साल ये सपना देखे होंगे कि मेरा बच्चा इस साल तो डॉक्टर बन ही जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, उन पेरेंट्स जो बहुत ज्यादा हतोत्साहित है, बच्चों से ज्यादा निराशा पेरेंट्स में है, उन पेरेंट्स के लिए? ऑफ कोर्स जब भी स्टूडेंट्स कोई सपना देखता है तो वो सपना पेरेंट्स से भी जुड़ा हुआ होता है, और पेरेंट्स को भी लगता है कि हमारा बच्चा अब डॉक्टर बनेगा। तो पेरेंट्स से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत उनके बच्चों को है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें, केयर करें, उन्हें सांत्वना दें, उन्हें धैर्य रखने में मदद करें और उन्हें अभी सबसे ज़्यादा सहयोग दें। कभी भी कोई ऐसी बात ना कहें जो बच्चे को पिंच करे, क्योंकि इसमें बच्चे की गलती नहीं है। इसमें बच्चे ने लगातार दिन रात करके मेहनत किया है। बच्चों ने अपना बेस्ट दिया है, अपने स्तर से जितना हो सकता था। जी, हम लोगों ने देखा है कि बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए जो लेट नाइट पढ़ते हैं, अपना ब्रेकफास्ट भूल जाते हैं। 14-14 घंटे बच्चे पढ़ाई करते हैं। जो लेट नाइट पढ़ने के कारण ब्रेकफास्ट नहीं करते, जो वैसे स्टूडेंट हैं जो वो डिनर नहीं करते कि रात में हमें जल्दी नींद आ जाएगी, तो वैसे स्टूडेंट जो कम खाना खाते हैं कि नींद ना आ जाए, वो पढ़ाई करते हैं, दिन रात को एक करके पढ़ाई करते हैं। वैसे स्टूडेंट को इतना मेहनत करने के बाद ये पता चलता है कि वैसे लोग जो नॉन डिजर्विंग हैं, जिन्हें एक दिन पहले क्वेश्चन मिल जाता है और आंसर मिल जाता है और वो क्वेश्चन आंसर रट्टा मार के वैसे स्टूडेंट को पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं क्वेश्चन लीक के थ्रू, तो उनके पास, उनके माइंड में क्या मनोदशा रहती होगी ये सोचा जा सकता है। तो इस मनोदशा को समझना जरूरी है पेरेंट्स को, और पेरेंट्स को उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और अभी उन स्टूडेंट्स का जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, उस साइकोलॉजिकल प्रेशर को रिलीज करने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पेरेंट्स का होगा। और इसलिए पेरेंट्स से हमारा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट होगा कि उन बच्चों का विशेष तौर पर केयर करें, विशेष तौर पर ख्याल रखें और उनके साथ हमेशा सहयोग करें, उनके साथ हमेशा ध्यान रखें कि वो कुछ गलत राह पर ना निकल पड़े। अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या कुछ मांग है आप जैसे टीचरों की, बच्चों की, क्या डिमांड है? हमारा डिमांड है कि सबसे पहले एनटीए ये एक्सेप्ट करे कि इसमें पेपर लीक के कारण इतना ज्यादा इन्फ्लेट हुआ है। जो एक्चुअल प्रॉब्लम हुआ है वो अभी तक वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। एक्चुअल प्रॉब्लम है पेपर लीक, और पेपर लीक के कारण जितने स्टूडेंट्स इसमें एंट्री लिए हैं उसका सही तरीके से वो जांच करे, और जितने लोग पेपर लीक के थ्रू एंट्री लिए हैं उनको वो जांच करने के बाद इस रिजल्ट से बाहर करे। साथ में जो ग्रेस मार्क्स के थ्रू जो मार्क्स दिया गया है, वैसे स्टूडेंट्स को सही मार्क्स पर फिर से लाए और रिजल्ट पब्लिश करे, और इसके बाद जो एक्चुअल रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग वो अपना काउंसलिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करे। चलिए, तो देखिए ये थे हमारे साथ गोल इंस्टीट्यूट के रंजित सर, और इनका कहना है कहीं ना कहीं कि इस बार का जो नीट का परिणाम आया है उससे जो बच्चे हतोत्साहित हैं, जो बच्चे निराश हैं, जो बच्चे अवसाद की स्थिति में हैं, उन बच्चों को धैर्यता से काम करने की जरूरत है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीत हमेशा सत्य की ही होती है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, आप अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।